नमस्कार साथियों। कल सवेरे जब आप सो के उठे होंगे तभी आपको ये खबर मिल गई होगी कि कल अमेरिका ने ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया है। और ये Welcome हमला away, जो है वो Father ईरान की जो 5 a.m. न्यूक्लियर coming. फैसिलिटीज़ थी, न्यूक्लियर लेबोरेटरीज थी, उस पर हमला किया गया है और कुल 3 जगह हमला किया गया है। और कल इसी हमले से जुड़े हुए कई खबर सामने आए। हमारे देश की गोदी मीडिया जो मन मार करके इजराइल के ऊपर ईरान की बढ़त को दिखा रही थी, वो अचानक से वाहवाही करना शुरू कर दी कि ईरान तो अब बर्बाद हो गया है। और हमारे देश में बैठे हुए अंधभक्त खुशियां मनाने लगे कि ईरान अब बर्बाद हो गया है क्योंकि अमेरिका इस जंग में कूद गया है और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है। अब वो ईरान को भी तबाह कर देगा। लेकिन कल रात होते होते जब मैंने इसका गहरा विश्लेषण किया तो मुझे लगा कि ये जो स्ट्राइक अमेरिका ने किया है ये बिल्कुल फर्जी स्ट्राइक है। क्योंकि आज के दौर में आपको ऐसा देखने को जरूर मिलता है, लोग अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए दूसरे देशों के ऊपर फर्जी स्ट्राइक करते हैं। जी हाँ, अमेरिका ने ये जो स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर, ये पूरी तरीके से फर्जिकल स्ट्राइक है। और इस बात के सबूत ये हैं कि अगर अमेरिका ने सच में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया होता, यूरेनियम इनरिचमेंट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया होता, तो अभी ईरान के अस्पतालों के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें देखी गई होती, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह होती है, जो यूरेनियम की तबाही होती है, यूरेनियम बर्बाद होता है, उसके बाद वहां पर रेडिएशन फैलने लगता है। लेकिन कोई एक खबर सामने ऐसी नहीं आई है जिससे यह पता चल रहा हो कि ईरान के अंदर रेडिएशन फैला है, और ना ही किसी के मरने की कोई खबर सामने आई हो। आप जरा खुद सोच के देखिए कि अमेरिका ने जिन 3 जगह पर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया है, अगर वहां पर न्यूक्लियर कार्यक्रम चल रहा होता तो वहां पर कई साइंटिस्ट मौजूद होते हैं, वहां पर सिक्योरिटी होती। लेकिन जब अमेरिका ने इतना बड़ा हमला किया है तो किसी एक भी व्यक्ति की मरने की क्यों खबर नहीं आई है। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ईरान वो देश है कि जब उसके ऊपर कोई हमला होता है और लोग मारे जाते हैं तो वो छुपाता नहीं है। ये इजराइल नहीं है या फिर अमेरिका के कोई पिट्ठू देश नहीं है। जब उसके ऊपर हमला किया जाएगा किसी दूसरे देश के द्वारा और वहां के लोगों को नुकसान होता है, वहां के लोग मारे जाते हैं, तो वो लोग अपनी खबरों को दबा देते हैं। लेकिन ये ईरान है, जब भी ईरान के ऊपर हमला किया गया है, लोग मारे गए हैं, साइंटिस्ट मारे गए हैं, तो उसने खुल करके कबूल किया है। लेकिन कल आप ऐसी एक खबर नहीं देखे होंगे जिसमें यह दावा किया गया हो कि अमेरिका ने इतना बड़ा हमला किया गया है, 3 ठिकानों पर हमला किया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर लेबोरेटरीज के ऊपर हमला किया है, लेकिन एक साइंटिस्ट नहीं मारा गया, एक नागरिक नहीं मारा गया और एक ईरान की सैनिक नहीं मारा गया। तो इसी से यह साफ होता है कि ये स्ट्राइक जो अमेरिका ने इजराइल के ऊपर किया है ये पूरी तरीके से फर्जी है और ये फर्जिकल स्ट्राइक है। और इसके बारे में आपको और ज़्यादा गहरी जानकारी देने वाले हैं हमारे सहयोगी निशांत वर्मा जी, जिन्होंने पूरे पत्ते खोल दिए हैं और बताया है कि अमेरिका ने जो हमला किया है वो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। ट्रंप राजनीतिक फायदा लेने के लिए ईरान को एक दिन पहले ही बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। जब किसी देश को बता दिया जाए कि हम तुम्हारे इन ठिकानों पर हमला करने वाले हैं तो वहां से वो अपने जरूरत के तमाम सामान को क्यों नहीं निकाल लेगा। यहां से आप राजनीतिक विश्लेषक और लीगल एक्टिविस्ट निशांत वर्मा को सुन लें। एस्केलेटरी मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये बात समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आज अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया, ये दिखावा करने की आवश्यकता क्या हुई। इजराइल के ऊपर जो ईरान का हमला चल रहा है उसमें आपको 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक लिखित फॉर्म में और दूसरी वीडियो के हिसाब से। जितने भी ईरान के हमले इजराइल के ऊपर हुए आपको उसके वीडियो रोज़ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इजराइल वो भी जो हमला कर रहा है ईरान पे उसके आपको वीडियो देखने को नहीं मिलते। उसके 2 कारण हैं। इजराइल में जहां कहीं भी हमले हो रहे हैं उसके इर्द गिर्द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, गाजा इत्यादि है, लोग वहां से वीडियो बना करके रिलीज कर रहे थे। बीच में इजराइल ने इंटरनेट बंद किया और कुछ वीडियोस कम आने लगे, लेकिन ईरान में हो रहे डैमेज को कोई भी वीडियो में नहीं दिखाता है, खास इसलिए क्योंकि वहां डैमेज भी कम होता है। माना कि इजराइल में मौतें कम हुई हैं और ईरान में मौतें ज़्यादा हुई हैं। अगेन इसके 2 कारण हैं। इजराइल के अंदर लोग बंकरों में छुप जाते हैं, जबकि ईरान में लोग खुलेआम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। जिन लोगों ने इराक युद्ध देखा था, गल्फ वॉर, जब अमेरिका ने 2 बार इराक पे हमला किया था, वो लोग बंकर में नहीं छुपते थे, आराम से अपनी दिनचर्या करते थे, रॉकेट गिरता था, लोग मरते थे। ये इनका एक पैटर्न रहा है। लेकिन आज जो हुआ है वो एस्केलेटरी मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, लेकिन इसमें एलिमिनेट हो रहा है इजराइल। अमेरिका ने 24 घंटा पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने से पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तानी सरकार को इन्फॉर्म किया था कि हम आप पे हमला करेंगे।
बदले में ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही आतंकवादियों के ठिकाने से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हटा लिया था और हम सिर्फ 2-4 कौवा कबूतर मार पाए थे। बिल्कुल वही चीज़ आज अमेरिका की तरफ से हुई है। अगर आप 24 घंटा पहले अपने दुश्मन को कुछ भी बता देंगे तो वो क्या करेगा? माल सामान खाली कर लेगा। ईरान के 3 ऐसे न्यूक्लियर साइट्स जहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट का काम चलता था, उनके भी सैटेलाइट व्यूज़ आ चुके हैं, सैटेलाइट फोटोज एंड वीडियोस मिल चुके हैं कि उन्होंने समय रहते अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम और साजो सामान वहां से हटा लिया था। अब आप सवाल ये करेंगे तो अमेरिका ने इस तरीके का काम किया ही क्यों? देखिए, अमेरिका के 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, वहां की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आप भारत में जब ये वीडियो देख रहे हैं, मान के चलिए एक आम अमेरिकी आप एक आम भारतीय से ज़्यादा गरीब हो चुका है। इस समय वहां की जीडीपी अमेरिका की और जो उनके ऊपर कर्ज है वो लगभग बराबर हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे श्रीलंका में हुआ था। अगर कर्ज थोड़ा सा भी और अमेरिका का बढ़ता है तो वो देश बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसके पास सुपर पावर वाली हथियार और पावर है, इसलिए वो इस समय ये कोशिश कर रहा है किसी तरह से यूनाइटेड नेशंस जो है किसी एक देश पे उसे लड़ने के लिए इनवाइट करे। इसीलिए कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर चीफ ने जो अपने बयानात दिए थे उसमें ये कहा था कि ईरान ने अपना समझौता ब्रीच किया है। लेकिन हकीकत यह है कि उसी यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर चीफ ने यह भी कहा कि ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट के तरीके हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, लेकिन हथियार बनाने के लिए नहीं और ना ही उतने लेवल का एनरिचमेंट है। उससे ज़्यादा तो भारत के पास है। खैर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरी तकलीफ अमेरिका की। अमेरिका के पास इस समय चीन और रूस से सामना करने का कोई भी मौका नहीं है। आर्थिक युद्ध करने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, टैरिफ लगाने वाली बात पे फेल हो गया। विश्व में शांति बनी रहे ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन आपने जो देखा सुबह, उसने खाली खंडहर पे कुछ बम गिरा के नौटंकी करके इजराइल को फंसा दिया। हकीकत में वो ईरान को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। अमेरिका अगर ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो रूस और चीन जैसे देश अमेरिका पे हमला कर सकते हैं, या चीन ताइवान पे और रूस यूक्रेन पे डबल हमला कर सकता है। हो सकता है कि रूस एक आध न्यूक्लियर बॉम्ब कीव पे डाल दे, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, और अमेरिका बौखला जाए। कर कुछ नहीं पा रहा और ना कर पाएगा। उसी तरह चीन और ताइवान का युद्ध जो इतने समय से चल रहा है, तो हो सकता है कि चीन इस मौके का फ़ायदा उठा के अमेरिकी अलाय यानी कि ताइवान को नेस्तनाबूद कर दे। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका ये गीदड़ भपकियाँ देता है कि मैं फलाने देश को बिगाड़ दूंगा। वो गीदड़ भपकियाँ क्यों है? क्योंकि एक एक अमेरिकी फट्टू है। एक भी अगर मिसाइल चली गई अमेरिका के ऊपर तो राष्ट्रपति का मर्डर हो जाएगा वहाँ। आपने कभी अमेरिका के ऊपर अटैक होते हुए देखा है? नहीं। वो दूर से बैठ के दुनिया भर के नौटंकी करता है। लेकिन अब विश्व में शांति यदि बनाए रखनी है तो अमेरिका को शांत रहना पड़ेगा। लेकिन वो अपने साथियों को ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। इसलिए ये झूठा खेल आज सुबह आप लोगों ने देखा, और जिसका नतीजा ये हुआ कि 10,000 इजरायली अपना देश छोड़ के भाग गए। मैं आप भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फॉलोअर्स हैं इंडिया में, चिंटू जिन्हें हम कहते हैं, आप लोग इतना इजराइल का साथ देते हैं, आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं और आप इजरायलियों का साथ देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मातृभूमि को कौन छोड़ के भागता है? कौन छोड़ के भागता है मातृभूमि को? एक डरपोक। जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, कोई भारतीय छोड़ के नहीं भागा। भारत से सिर्फ अमीर लोग छोड़ के भागते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी है, नीतियां हैं, वो फेल हो गई हैं, देश गर्क में है। लेकिन जब कभी भी हमला होता है, हम भारतीय एक होते हैं। लेकिन आज आपने देखा 10,000 इजरायली देश छोड़ के भाग गए। ऐसे गौमांस खाने वाले इजरायलियों का समर्थन अगर आप राम भक्त करना चाहते हैं तो ऐसी राम भक्ति आपको मुबारक हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि यूएसएस लिबर्टी का बदला लेके रहेगा। जिन लोगों को यूएसएस लिबर्टी नहीं पता, वो इतिहास जाके पढ़ें कि कैसे इजराइल ने एक अमेरिकी जहाज, पानी के जहाज को पूरी तरह से बर्बाद किया था जब मिस्र और इजराइल का युद्ध चल रहा था 1967 में। लिंडन जॉनसन तब राष्ट्रपति थे और तब से लेकर के आज तक अमेरिका सिर्फ 2 ही चीजें इजराइल के साथ करना चाहता है। अरब देशों के ऊपर अपना सामर्थ्य और अपना कंट्रोल रखने के लिए अमेरिका उसको पिद्दी की तरह इस्तेमाल करता है। अब वो समय जा चुका है। सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, ओमान, कतर सब अमेरिका के दोस्त हैं। उसे इजराइल की आवश्यकता नहीं, उसे सिर्फ इजराइल के यहूदियों के पैसे की आवश्यकता है, जो ऑलरेडी अमेरिका में आ चुका है। आज आप ये लिख के रख लीजिए, कुछ समय बाद इजराइल का वही हाल होगा जो इस समय गाजा का है। अर्थात धन्यवाद।